चलिए जानते हैं आज भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र तबला। जी हाँ, तबला के बारे में आज जानेंगे और इसके विभिन्न अंगों के नाम जानेंगे। दोस्तों, आज जानेंगे तबला, इंट्रोडक्शन ऑफ तबला। तबला के बारे में जानकारी लेंगे। ये है तबला, इसे दायां भी कहा जाता है, और ये है डग्गा या डुग्गी, इसे बायां भी कहा जाता है। अक्सर इसे दाहिने तरफ ही रखा जाता है बजाने के लिए, इसलिए इसे दायां भी कहा जाता है। और ये बाएं हाथ से बजाया जाता है, इसे डग्गा या डुगी कहा जाता है। हालांकि कुछ लेफ्ट हैंडर जैसे हैं, बायां जिसका ज़्यादा चलता है हाथ, वो ऐसे बाएं हाथ से भी ये तबला बजाते हैं, प्ले करते हैं, लेकिन वास्तविक में इसे दायां ही कहा जाता है, जो ये दाहिने हाथ का ये बजाने का है। और एक बात है कि ये तबला अनुबद्ध वाद्य यंत्र में के श्रेणी में आता है, और ये ताल वाद्य कहलाता है। ठीक है, जानते हैं तबला के विभिन्न अंगों के नाम। शुरू करते हैं यहाँ से। इसे स्याही कहा जाता है। इसे काले रंग का जो दिखाई पड़ रहा है गोल, इसे स्याही कहा जाता है। और स्याही के बाद ये जो खाली जगह है, इसे लब या मैदान कहा जाता है। और ये ऊपर से एक चमड़ी की पट्टी है, इसे चाटी कहा जाता है। इसे चाटी कहा जाता है। और चारों तरफ ये जो है, जिसमें ये बद्धी गुथा हुआ है चारों तरफ, इसे गजरा कहा जाता है। गजरा, जैसे महिलाएं फूलों से गुथा हुआ जो माला लगाती हैं, सेम उसी तरह ये भी गुथा हुआ है, इसलिए इसका नाम गजरा है। हमने ये बता दिया क्योंकि आपको याद रहेगा ढंग से, इसलिए वो महिलाओं के गजरा से तुलना किए। इसे गजरा कहा जाता है। और एक बात, ये गजरा, चाटी, लाभ, ये पूरे जो चमड़ी की है गोल, ये गोल पूरा गोल गजरा समेत, इसे पूड़ी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पूरे यानी ये पूरे गोल भाग को पूड़ी कहा जाता है। अब चलते हैं नीचे। ये जो है, ये चमड़े की बद्धी है, इसे बद्धी कहा जाता है। चमड़े की बद्धी के बाद हम लोग चलते हैं ये लकड़ी का, ये गोल गोल जिस तरह आप देख रहे हैं, ये इसमें तनाव लाने के लिए दिया जाता है, इसे गुटका कहा जाता है। समझ गए? इसे गुटका कहा जाता है। और ये जो है, जिस पर ये मढ़ा हुआ है, ये लकड़ी का बना होता है, और इसके अंदर खोल यानी खोल करके उसको अंदर खोल रहता है, जिस पर ये छावनी बनता है। और अधिकतर ये कटहल, नीम, सागवान, इस तरह से लकड़ियों का बना हुआ रहता है। अब आते हैं नीचे। ये जो है गोल नुमा, जिस पर बद्धी लगा हुआ है, मतलब जान लीजिए यहाँ गजरा से आकर के फिर इसमें गूंथा जाता है, तो ये चारों तरफ जो नीचे है, इसे गुडरी कहा जाता है। जी हाँ, इसे गुडरी कहा जाता है। चारों तरफ ये जो बंधा हुआ है, इसे गुडरी कहा जाता है। यानी कि जो सबसे नीचे सतह पर रहता है, उसे गुडरी कहा जाता है। ये तबले का पूरा विभिन्न अंगों के नाम हो गया। अब ये डग्गा हो गया। इसमें भी सेम वही है, इसे भी स्याही कहा जाता है, इसे मैदान कहा जाता है या लब कहा जाता है पूरा एरिया को। उसके बाद ये चाटी है, और चाटी के किनारे जो ये गुथा हुआ है, इसे गजरा कहा जाता है। और ये बद्धी है, चमड़े की बनी होती है। और ये मिट्टी
या किसी अन्य धातु से भी बना हुआ होता है, जैसे स्टील का है, तांबे का है, इस तरह से होता है। ये मिट्टी का है और ये बद्धी फिर नीचे वही गुडरी से लगा हुआ रहता है। जो नीचे जमीन सतह पर रहता है इसे गुडरी कहा जाता है। इसका भी इसी तरह है। और ये कहा जाता है कि तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था और पखावज को ही 2 भागों में विभाजित करके तबले का आविष्कार किया गया था। तो इतना ही दोस्तों, तबले को ढंग से जानिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग बढ़िया से जाने। धन्यवाद।